नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में विथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के रिलेटेड क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सोल्व करेंगे। साथ में अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट पर ऐड हो जाइएगा। आप लोग का PDF है समय के अनुसार मिलता रहेगा। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 75। 75 में क्या कहा गया है? 75 में कहा गया है आपका कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रीगण का नियुक्ति करेंगे, ठीक है। समझ में अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब 74 में क्या कहा गया है? तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन हो गए? जिसका प्रधान हो गए प्रधानमंत्री होंगे। इस 74 में कहा गया आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 75। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद के मुक्त हो जाना पड़ता है। अगर जो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, ठीक है, और ना तो राज्यसभा का सदस्य हो और लोकसभा का सदस्य हो, तो उसे 6 मंथ के अंदर किसी न किसी सदन का उन्हें सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अन्यथा 6 माह के बाद उनकी मंत्री पद का उन्हें रद्द हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 मंथ के अंदर 6 माह के बाद उनका पद होता है, पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामाजिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, संविधान में मंत्री शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 74 में मंत्री शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 352 में क्या है? तो आर्टिकल 352 में आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखते हैं 356 में क्या हो जाएगा आपका? तो 356 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो राज्य में लगता है, ठीक है। अब देखते हैं 280 में क्या हो जाएगा आपका? तो 280 में होता है वित्त आयोग का गठन, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसका क्या हो जाएगा? 280 में हो जाएगा आपका वित्त आयोग का गठन। आयोग का गठन जो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74 में मंत्री शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह थे, जो कभी अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो कब बने थे? तो 13/10/99 को बने थे, ठीक है। इस फर्स्ट बार में 13 दिन के बने थे और सेकंड बार में
13/10/1999 के बने थे। उसके बाद फिर रिटायर कब हुए थे तो 22/5/2005 को पद मुक्त हुए थे। दूसरी सेकंड बार में बने थे। पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें पीवी सिंह क्या है, तो पीवी सिंह हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब चंद्रशेखर का कार्यकाल कितना था आपका, तो चंद्रशेखर का कार्यकाल हो जाएगा आपका कितना 10/11/90 यानी कि 1990 से लेकर के हो जाएगा कितना के बीच में 21/06/1991 के बीच में बने थे, चंद्रशेखर बने थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जो कि अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो इसका सही आंसर कुछ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं और लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं। इसलिए ये लोकसभा का बहुमत प्राप्त ये रॉन्ग हो सकता है। ये राज्यसभा भी चुने जा सकते हैं और लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं। संसद के द्वारा नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ये भी लोकसभा के सदस्यों जरूर फिक्स्ड नहीं है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, तो भारत के किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो लाल बहादुर शास्त्री को देश के बाहर हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री थे जो कि 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, ताशकंद में इनको मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो मंत्रिमंडल का प्रथम कानून मंत्री बोलेगा आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे जो कि प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके बाद फिर आर्टिकल 32 को संवैधानिक आर्टिकल 2 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको अब भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे, क्या बोले थे कि आत्मा या हृदय बोले थे, मौलिक अधिकार का हृदय या आत्मा बोले थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं जो कि वायुसेना हो जाएगा, आपको थल सेना हो जाएगा और जल सेना, तीनों का प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको अगर जो लोकसभा से चुने जाते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना ही है, तब उन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बट अगर जो राज्यसभा से चुने जाएंगे तो 30 वर्ष होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र होता है 35 वर्ष, न्यूनतम उम्र होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, और फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 वर्ष, यानी कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, कि जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं प्रधानमंत्री, उनके लिए 25 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा से चुने जा रहे हैं तो राज्यसभा से चुने जाएंगे तो उनकी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि राज्यसभा से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनी गई थी। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का ये क्या है, समाधि स्थल है। ये
व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपके व्यक्ति हो जाएंगे और ये समाधि स्थल हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, ये करेक्ट है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन हो जाएगा आपका। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, ये भी सही है, करेक्ट है। फिर हो जाएगा इंदिरा गांधी का हो जाएगा आपका शक्ति स्थल, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। बट राजीव गांधी का देखा जाए तो राजीव गांधी का होता है आपका वीर भूमि होता है, यहाँ पर वीर भूमि होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कर्म भूमि किसका है, तो कर्म भूमि हो जाएगा आपका शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, यानी कि कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है। तो राजीव गांधी किनका हो जाएगा आपका, तो राजीव गांधी देखा जाए तो हो जाएगा आपको वीर भूमि हो जाएगा, ठीक है। और कर्म भूमि आपको हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा, समाधि स्थल का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ जान लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, तब महात्मा गांधी का हो जाएगा आपका राजघाट हो जाएगा, ठीक है। फिर गुलजारी लाल नंदा का क्या हो जाएगा, तो नारायण घाट हो जाएगा आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हो जाएगा, तो महाप्रयाण घाट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक पारिक के दस्तावेज भारत से संबंधित है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक है यहाँ पर, ठीक है, आधिकारिक रूप से दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो श्वेत पत्र होता है जो कि भारत से संबंधित है। हम लोग देखते हैं श्वेत पत्र भारत के साथ साथ कहाँ का, भारत का है और ब्रिटेन का भी है, भारत का और ब्रिटेन का है श्वेत पत्र, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हरित पत्र, जिसको बोलते हैं ग्रीन बुक, तो ये कहाँ का है, तो आपको इटली का हो जाएगा, आपका इटली और ईरान का हो जाएगा, ठीक है। इटली और ईरान का रिपोर्ट जो सरकारी दस्तावेज रिपोर्ट पारित होता है ना, इटली और ईरान का होता है, जो कि हरित पत्र में प्रस्तुत होता है। और नीली की बात करेगा आपको, तो नीली की बात हो जाएगा आपका ब्रिटिश को हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये प्रथम प्रधानमंत्री हो गए, ये क्या थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो इनको गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री, साथ में क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। प्रतिभा देवी पाटिल क्या थी, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा आपको से, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, राष्ट्रपति हो जाएगा आपको प्रतिभा पाटिल। और इसका क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे आपको, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएंगे, गृह मंत्री हो जाएंगे या और उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा आपको से, तो हो जाएगा आपका प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई कब तक मैंने कि प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 24/3/1977 को बने थे, ठीक है, तथा 28/07/1979 को रिटायर हो गए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 2 बार बने थे, तो कब बने थे, तो पहली बार बने थे क्या, तो 24/1/1966 को बने थे, 24/1/1966 को बने थे। फिर दूसरी बार कब बने थे, तो दूसरी बार बने थे आपका 14/10/1980 को बने थे, 1980 के बने थे, तो 84 तक रहे थे, ठीक है, 31/10/84 तक रहे थे। अब देखते हैं हम लोग राजीव गांधी, तो राजीव गांधी कब बने थे, एक मिनट, तो राजीव गांधी का देखेंगे, तो राजीव गांधी बने थे 31/10/84 को बने थे,
तथा फिर 4/12/89 को रिटायर हो गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह कब बने थे? तो ये बने थे आपका 2/12/89 को बने थे और 10/11/90 को रिटायर हो गए थे। ठीक है। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक, पहला हो गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री, और फिर तीसरा हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ये तीनों का मृत्यु अपने कार्यकाल यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए थे, अपने कार्यकाल के दौरान हो गए थे तीनों का मृत्यु। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग अगर जो इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मोहित सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला का उत्तर हो जाएगा आपका 75। ठीक है, फिर दूसरा का उत्तर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री जो संसद में किसी सदन में भाग नहीं लिया था। तो किसी सदन में भाग नहीं लिया था तो कौन लिया, सॉरी, लिखा हुआ संसद के सदनों में कि सदन का भी सदस्य नहीं है और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है और कोई भी सदन का सदस्य नहीं था, कम मैक्सिमम 6 माह के अंदर उसको किसी सदन का सदस्यता ग्रहण करना होगा, अन्यथा 6 मंथ के बाद है उनको हटा दिया जाएगा, पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। चलते हैं अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में मंत्री शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, कहाँ किया गया है? 74 में किया गया है। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। कह रहा कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? तो कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित कौन नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह जो कभी नहीं उपस्थित हुए थे और अटल बिहारी 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री को चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री को चुना जाता है कि इस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो ताशकंद में हुआ था। तो किनका मृत्यु हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था। देश से बाहर कहाँ हुआ था? 1966 में हुआ था, ताशकंद में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न को। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर के भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 उम्र होना चाहिए। 25 न्यूनतम कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए, जो कि लोकसभा से चुने जाएंगे। अगर राज्यसभा की बात कर देगा तो 30 साल होगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम उम्र कितना है, तो हम लोग 25 ही मारेंगे। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है? तो ये था वीरभूमि का होगा, वीरभूमि होगा। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक रूप से दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत भारत में जो होता है श्वेत पत्र पर आधिकारिक रूप से रिपोर्ट पारित किया जाता है, यानी कि दस्तावेज को पारित किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो जाएंगे आपको। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे आपको प्रथम गृह मंत्री हो जाएंगे या उप प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। फिर प्रतिभा देवी महिला राष्ट्रपति हो जाएगी आपको। चलते हैं, यह रहा आपका आखिरी प्रश्न। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलते हैं, ये था आपका आखिरी प्रश्न। अब लोग मिले तो अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट पर ऐड हो जाइएगा और PDF आपको
मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।